अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद शिबा कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो चले चलते हैं, थोड़ा सा अंडे और सलाद से हट के नाश्ता बनाते हैं और नाश्ता भी हेल्दी बनाते हैं। अपनी कैलोरीज को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने योगर्ट दही यानी लिया है, जो कि बग़ैर पानी के होता है। अगर आपके पास घर में बाज़ार से अवेलेबल हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं तो फिर आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये वाला हमने जौन सा है वो सीरियल लिया है। घर में दही तकरीबन 2 टेबलस्पून है, हमने दही लिया। 2 टेबलस्पून ही हमने सीरियल के यानी कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं और 7 अदद बादाम की गिरियां हैं। अगर आपको इस तरह थोड़ी मुश्किल लगती हैं तो आप रात को भिगो दें और उनका छिलका उतार दें। हमारे पास 2 तरह के जैम थे, दोनों ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम कम मीठे वाला जो सा जैम है वो इस्तेमाल करेंगे। ये वाला ब्लूबेरी का जैम है जो सा, इसमें 75% है जो सी वो कम शुगर है और ये नेचुरल तरीके से तैयार किया गया है। और जो मैंगो वाला है वो एक्स्ट्रा मीठा होता है और जितनी ज़्यादा मिठास होगी और उतनी ही ज़्यादा कैलोरीज है जो सी वो ज़्यादा होंगी। तो 2 टेबलस्पून से भी कम दही है, वो दही के अंदर हमने हाफ़ टी स्पून ब्लूबेरी का जैम इस्तेमाल किया। एक तो कलर है जो सा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और हमारा फ्रूटी सा दही है जो सा वो मज़ेदार सा घर में तैयार हो जाएगा हेल्दी कैलोरीज के साथ है। बादाम की गिरियाँ इस तरह से हमने उनको थोड़ा सा रफली लंबा लंबा काट लिया। आप चाहे तो जिस तरह मर्जी चॉप कर लें। और जो से कॉर्नफ्लेक्स हैं उनको भी हमने हाथों की मदद से थोड़ा चूरा कर लिया है और इस तरह मिक्स करके जो घर में आपका बहुत ही मज़ेदार सा क्रंची फ्रूटी दही तैयार हो जाएगा। हमने जो सा दही इस्तेमाल किया है वो बाज़ार का इस्तेमाल किया है। आप घर में इस तरह कर सकते हैं कि मलमल के कपड़े में सादा दही को लटका दें, उसका सारा पानी निकल आएगा और वो जो आपके पास दही बचेगा वो का ग्रीक योगर्ट तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप अपना नाश्ता घर में बहुत ही हेल्दी सा और बहुत ही मज़ेदार सा तैयार कर सकते हैं। फिक्र बिल्कुल नहीं करनी कि आपको भूख लगेगी, बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली। ये बहुत हेल्दी और बहुत न्यूट्रिशियस से भरपूर आपका नाश्ता है। खैर, दोपहर के काम काजों के बाद अब किचन की बारी तो आती ही है दोपहर के खाने की। तो दोपहर के खाने में अब आज हम बहुत ही मज़ेदार से फ़लस्तीनियन राइस, जिन्हें कदरे राइस कहते हैं यानी कदर वाले राइस इज़्ज़तदार राइस यानी कदरे राइस कहते हैं। उसके लिए हमने 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, 3 से 4 अदद ग्रीन चिली ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 4 से 5 है जो से वो जवे लहसुन के हैं, हेल्दी से लहसुन के जवे हैं। और तकरीबन 500 ग्राम के लगभग हमने चिकन के विंग्स लिए हैं, वो भी स्किन समेत लिए हैं और इनके आपने 1 के 2 कर लेने हैं, यानी कि इनको अलग-अलग कर लेना है। 1 टेबलस्पून है जो सा वो हमने ज़ीरा लिया है और उसको मोटा मोटा पीस लिया है और नमक हस्बे जायका है। 4 अदद हमारे पास ग्रीन कार्डमम ग्रीन इलायची है और 1 टेबलस्पून हमने भर के फ्रेशली कुटी ब्लैक पेपर ली है। 1 प्याला भर के हमने सफ़ेद चनों का लिया है और 1.25 गिलास है जो सा रेगुलर हमारा गिलास है वो हमने चावल भी गो दिए हैं। और ऑयल है हमें कुकिंग के लिए तो 2 टेबलस्पून ही चाहिए, लेकिन फ्राइंग के लिए 4 से 5 टेबलस्पून चाहिए हमें। अगर लहसुन के जवे बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप 4 से 5 लें। अगर छोटे छोटे देसी जवे बियो हैं तो फिर आप उनके जो से है वो 5 से 7 8 10 तक ले सकते हैं। विंग्स की एक्स्ट्रा जो सी चर्बी सी होती है, चिकनाई वाला पोर्शन, वो तकरीबन हमने उतारने की कोशिश की और बाकी स्किन ऊपर ही रहने दी है। लहसुन के जवों के भी हम 2-2 3-3 पीस करके शामिल करेंगे ताकि अच्छी से जल्दी से उसका रस है जो सा जो यखनी है वो निकल आए पानी के अंदर और बहुत मज़ेदार से हमारे पास कंप्लीट यखनी है जो सी वो तैयार हो जाए। अदरक का जो 1 इंच का टुकड़ा था उसका हाफ हम अब इस्तेमाल करेंगे, हाफ हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे और प्याज भी इसी तरह क्वार्टर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और 1/3 यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और जो 1 टेबलस्पून के लगभग बच जाएगा वो हम चावलों के लिए इस्तेमाल करेंगे। यखनी है जो सी वो हम बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, तकरीबन 10 मिनट है जो सा वो हम पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे और चावल क्योंकि हमारे पास 1.25 गिलास हैं और गिलास आप हमेशा जानते हैं हम वो 1 ही गिलास इस्तेमाल करते हैं और इधर ही हम उसमें पानी भी आपके सामने डाल देते हैं। 2 गिलास है जो सा वो पानी शामिल करेंगे क्योंकि चावलों में हमें 1.25 गिलास हमारे चावल हैं तो 1.25 गिलास से 2.5 गिलास अगर नॉर्मल रूटीन का पानी पड़ेगा चावलों में, लेकिन हम उसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। और यखनी है जो सी वो हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है 10 मिनट के अंदर। हमने ऑप्शनल है जो सा उसमें वो धनिया इस्तेमाल किया है, ओरिजिनल रेसिपी में खुशक धनिया नहीं, हमें धनिया यखनी में अच्छा लगता है इसलिए हमने इस्तेमाल किया।
अब कढ़ाई को चूल्हे पे रखने के बाद उसमें हमने 4 से 5 टेबल स्पून है जो सा वो ऑयल शामिल कर दिया और उसके अंदर हम विंग्स है जो से वो इस तरह रखेंगे और उसके अंदर ऊपर थोड़ी सी ब्लैक पेपर है जो सी वो थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे, यानी थोड़ी सी ब्लैक पेपर हाफ है जो सी वो जहाँ पे ऐड कर देंगे। नमक पहले से शामिल है और इस तरह से इसको गोल्डन कलर एक साइड से करेंगे, फिर दूसरी साइड से टर्न कर देंगे। दोनों तरफ बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर तमाम विंग्स के ऊपर आना चाहिए और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो हम निकाल देंगे और 2 टेबल स्पून के लगभग जो सा ऑयल है वो हम रहने देंगे। 1 टेबल स्पून जो से प्याज हमने बचाए थे वो इस टाइम हमने बारीक बारीक जूलियन कर लिया। इसी तरह अदरक को भी हमने जूलियन कर लिया और इसी तरह लहसुन को भी हमने जूलियन कर लिया। सवा कुछ जवा था हमारे पास लहसुन का जो हमने इस तरह जूलियन करके जैसे ही खूबसूरत सी खुशबू आने लगे और गोल्डन गोल्डन सा कलर होने लगे तब हम इसमें जो से हमारे पास सब्ज़ इलायची है और सब्ज़ मिर्चें हैं 1 की 2 करके शामिल कर देंगे। मिर्चें हैं जो से ये भी ऑप्शनल है, रियल रेसिपी में मिर्चें नहीं है क्योंकि हमें मिर्चों का जायका अच्छा लगता है और वो भी फ्रेश ग्रीन चिली का तो बहुत ही लजीज होता है। अब इसमें हमने चने शामिल कर दिए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर का ये कदरे राइस बिल्कुल भी नहीं होते। प्याज़ों को के साथ और सब्ज़ मिर्चों के साथ चनों को थोड़ा सा हम भूनेंगे। उसके बाद उसमें तमाम स्पाइस हैं जो सा नमक है, कुटी हुई ब्लैक पेपर है और जो ज़ीरा है कुटा हुआ मोटा मोटा वो हम उसमें शामिल कर देंगे और 1 से 2 चक्कर देने के बाद यानी चनों को चक्कर देंगे हम। चक्कर देने के बाद 1-2 दफ़ा चम्मच लाने के बाद उसमें हम पानी यखनी है जो 1 गिलास हमारे पास यखनी बनी थी और उसमें थोड़ा सा यानी 1.5 गिलास यखनी बनी थी, उसमें हाफ है जो सा हमने पानी डाल के दूसरे गिलास में 2 गिलास यखनी है जो सी यानी 2 गिलास पानी शामिल कर दिया। ये देखें कितना ही खूबसूरत सा सुनहरी सा गोल्डन सा कलर आएगा। और जो से विंग्स है वो अभी हमने साइड पे रखे हुए हैं, उनको अभी शामिल बिल्कुल नहीं करना। और इस तरह से ख़ास तौर पे दालें हैं, चावल हैं, बेशक साफ़ होते हैं लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि थोड़े से पानी के अंदर से चीज़ें निकालें ताकि अगर जो रेत और मिट्टी कोई ऐसा ज़रा है तो वो नीचे बैठ जाएगा। चावलों को पानी में इस स्टेज पे आप नमक चख सकते हैं। अगर नमक कम या ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं लेकिन नमक पे हाथ ज़रा हौला ही रखें इस वास्ते के चनों में भी नमक है, यखनी में भी नमक है। और अब हमने इसमें जो इस टाइम मसाला तैयार किया है चनों का उसमें भी हमने नमक शामिल किया है, इसलिए नमक थोड़ा कम ही होना चाहिए। ढक्कन दे के 5 से 10 मिनट पकाएंगे। जैसे इस तरह से सुराख आने लगे तब 1 दफ़ा चम्मच इस तरह हिलाएंगे ताकि तमाम चीज़ें हैं जो सी वो एक दफ़ा मिक्स हो जाएं। चावलों के अंदर हमेशा से हम जो सा है वो लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करते हैं, एंड पर जाके हम जो सा है नॉन स्टिक चम्मच इस्तेमाल करते हैं। स्टील के या सिल्वर के चम्मच इस्तेमाल करने से चावल बहुत जल्दी टूट जाते हैं और टूटे टूटे तैयार होते हैं। जब दम देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए तो उस वक्त हम उसके ऊपर जो तमाम जो फ्राई किए हुए विंग्स है वो इस तरह से डेकोरेट कर देंगे और इस तरह दम दे देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के दम के अंदर तमाम जो सा जायका है वो इन विंग्स के अंदर भी आ जाएगा, चावलों के अंदर भी विंग्स का चला जाएगा। और ये देखें कितने ही मज़ेदार, देखा आपने, एक एक अलग-अलग चावल और बिल्कुल ड्राई चावल तैयार हुए और बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं। ज़्यादा ऑयल वाला पुलाव हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये तो फिर कदरे राइस है यानी इज़्ज़तदार राइस है लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये फ़लस्तीनियन कदरे राइस तैयार हैं और दही के रायते के साथ आप इसे सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। और आज हमें थोड़ी सी शॉपिंग का मौका मिला तो क्योंकि मौसम कुछ चेंज हो रहा है तो स्किन का भी थोड़ा ख्याल करना ही है और वैसे भी हमें इनकी तरफ से एक गिफ्ट मिलना था जो कि हमारी बर्थडे पे मिलना था, तो हमने सोचा वो भी कलेक्ट कर लें। तो कुछ चीज़ें हैं जो सी वो हमें साहब ने है जो सी वो ख़रीदारी करवा दी, जिसमें हमने आपको दिखाया मिर्च का है जो सा फेस वॉश है और ये 2 हैंड क्रीमें हैं जो कि सर्दियों के मौसम के हिसाब से अक्सर बेशतर बंदा बाहर जाता है तो सर्द मौसम की वजह से स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और हमने ये पहले भी इस्तेमाल की हुई हैं, इसीलिए हमने अब नए ज़रा फ्लेवर लिए थे। पहले हमने कोई और फ्रूट्स के लिए थे। ये फ्रूट्स की बहुत मीठी मीठी सी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा चिपकने वाली भी नहीं होती लेकिन बहुत ज़बरदस्ती ऑयली सी होती है। ये जिसे हम मुल्तानी मिट्टी कहते हैं वो है, लेकिन मिर्च फ्लेवर में ये पोर्स बंद करने के लिए, ओपन पोर्स को बंद करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और ये था हमारा गिफ्ट जो कि ये भी बॉडी लोशन है और हैंड पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत अच्छा है। ये हम उनकी पब्लिसिटी नहीं कर रहे, ये चीज़ें हमने इस्तेमाल की हुई हैं इसलिए हमने आपको बताई हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपकी स्किन को सूट करे आप वो इस्तेमाल करें। साहब से मिलने उनके कुछ फ्रेंड आ रहे थे, कुछ तो नहीं, 2 फ्रेंड आ रहे थे तो हमने जल्दी जल्दी से कीमे की
टिक्कियाँ बना दी, यानी आलू कीमे के कटलेट्स तैयार कर दिए, कबाब बना दिए, पकोड़े बना दिए, और ये एक होममेड जो साथ हमने बनाया है, केक बनाया है और थोड़ी सी मिठाई है और चटनी बना के हमने सर्व कर दी। तो एक लुक कहा जाते जाते आपको भी दिखा दे। रेसिपी कुछ खास नहीं थी, ये पहले भी हम आपसे शेयर कर चुके हैं, इसलिए सोचा कि इसको शेयर करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो शाम का खाना हमने नहीं खाया, बस यही थोड़ी बहुत जो चीज़ें बच गई थी वो सैलेड के साथ हमने खा ली, और उसके बाद हम शाम की वॉक के लिए बाहर निकल गए। काफ़ी देर हो गई थी वॉक के लिए बाहर नहीं थे गए, और ये देखें जो कि पाकिस्तान में जानवरों का चारा होता है, इसे क्या कहते हैं, लूसन कहते हैं शायद, आई होप, जब मुझे इसका सही नाम नहीं याद, लेकिन ये उनका चारा होता है, ये इन्होंने तैयार किया और काफ़ी बड़ा हुआ, और वो दूर दूर है जो से वो मकई है तकरीबन पक चुकी है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। शाम का सूरज ग़ुरूब हो रहा था और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, तो हमने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दें और यहाँ का खंबा भी दिखा दें, पाकिस्तान के खंबों जैसा है। और साहब किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो आगे आगे जा रहे हैं। हमें भी दे इजाज़त, कल किसी नई रेसिपी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।